जौनपुर जिले के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के मुसरी घरारी पटना मार्ग पर बथुआ गांव के पास शनिवार मध्य रात्रि समस्तीपुर से लौट रहे पोर्टल पत्रकार को बदमाशों ने चाकू मारकर जख्मी कर दिया। बदमाशों ने उनसे लैपटॉप, मोबाइल व नकदी रुपए लूट लिए। घटना रात करीब 2 बजे की बताई गई। जख्मी पत्रकार ज्योति कुमार उर्फ बाला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पर पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। घटना के संबंध में बताया गया कि पत्रकार ज्योति कुमार उर्फ बाला रात करीब 2 बजे के आसपास समस्तीपुर से घर वापस सराय रंजन लौट रहे थे। इसी दौरान मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के बथुआ गांव के पास स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने उनकी बाइक में ठोकर मार कर गिरा दिया, जिसके बाद उसके साथ लूटपाट करना चाहते थे। उन्होंने इसका प्रतिरोध किया तो बदमाशों ने उन्हें चाकू मारकर जख्मी कर दिया और उनको 2 महंगी मोबाइल, लैपटॉप, नगद करीब 3,000 रुपए आदि लूट लिया, पर उन्हें मरा समझकर सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए। बाद में सरायरंजन की ओर से लौट रहा एक ऑटो चालक ने उन्हें सड़क किनारे बेहोशी की हालत में देखा तो सदर अस्पताल पहुंचाया। उधर सदर डीएसपी SN फखरी ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरभंगा यूनेस्को क्लब तत्वाधान में स्थानीय ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कादराबाद में वृहत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दरभंगा के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर AK गुप्ता के नेतृत्व में फिजिशियन, दांत, हड्डी, चर्म, आंख, शिशु एवं स्त्री आदि रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर RB खेतान, डॉक्टर मेघा अग्रवाल, डॉक्टर मनीष महावीर, डॉक्टर रंजीत प्रसाद, डॉक्टर शीला साहू, डॉक्टर शेष जायसवाल, डॉक्टर शंभुनाथ मेहता, डॉक्टर नवलेश बच्चन, डॉक्टर पुनीत कुमार, डॉक्टर नूतनवाला, डॉक्टर AN जायसवाल, डॉक्टर ओम प्रकाश व डॉक्टर जगत नायक आदि शामिल हैं। आयोजकों एवं डॉक्टरों ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया, जबकि अतिथियों का स्वागत फूल माला से किया गया। वहीं शिविर के उद्घाटन सत्र में 12 डॉक्टरों के साथ ही क्लब के अध्यक्ष रतन कुमार खेड़िया, महासचिव अमरनाथ शाह, कोषाध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया, पूर्व अध्यक्ष मनोरंजन अग्रवाल, संस्थापक अध्यक्ष विनोद कुमार पंसारी, प्रोफेसर मधु रंजन प्रसाद, प्रोफेसर विनोद कुमार, राघवेंद्र कुमार झा, SH अली, आलोक सिंह के साथ ही डॉक्टर अंजू कुमारी, अंशु कुमारी, मिक्की कुमारी, निक्की कुमारी, सुधीर कुमार, मीना झा, आशा कर्ण, प्रणव नारायण, रश्मि कुमारी, दीप शंकर, अपूर्वा, प्रशांत, गौतम, राखीजा, हर्षित, राज एवं बाल कृष्ण कुमार सिंह सहित विद्यालय के छात्र छात्राएं एवं उनके अभिभावक उपस्थित थे। बाकी लोग हैं, मैं भी आया हूँ अपने साथ सारे नए टेक्नोलॉजी के सामान लेके, जो काफ़ी चेक भी करूँगा। लेकिन एक दूसरी चीज़ होती है मन, जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। और हमारा हर बच्चा स्पेशल है, हर बच्चा स्पेशल है, सब में कुछ योग्यता होती है। तो अगर उस योग्यता को निखारें तो सचिन तेंदुलकर जो है वो 9th पास है, भारत रत्न उसको मिला है, उसमें गुण था क्रिकेट खेलने का। तो आपके अंदर में कई हॉबी होती है, आप हमेशा ध्यान दें, अगर वो हॉबी को आप निखारेंगे तो आपके कैरियर में मदद करेगी। और आपको जो अभी तत्काल जो हमारे पास कुछ चीज़ें आ रही हैं, एक तो मोबाइल से रिलेटेड बीमारी। मोबाइल एक दोस्त है, दोस्त को दोस्त की तरह ज़िंदगी में उतना नहीं घुसने दें। अब क्योंकि कोरोना के समय में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए थे तो मजबूरी थी, लेकिन वो 1 वे है मैक्सिमम टाइम। अगर ऑनलाइन क्लास में अगर सुविधा है कि आप क्वेश्चन पूछ सके तो ठीक है। तो ये अभी बहुत न्यू सब्जेक्ट है जिसपे आजकल के बच्चे भी देखते हैं कि अभी स्कूल के बच्चे बहुत आते हैं मेरे पास, ठीक है। और विंटर्स में बहुत डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। सर ने सही बोला कि जो नहीं नहाते हैं बच्चे उनसे, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो एक से दूसरे को होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो रोज़ नहाना तो बहुत ज़रूरी है। सर खाने पीने के बारे में सब कुछ बताए हैं कि हम लोग का स्किन और नेल्स और बाल, ये 3 चीज़ें सबसे लास्ट में जो हम लोग खाना खाते हैं, एक तरीके से मान लीजिए सबसे लास्ट में मिलता है। तो जो बचा कुचा रहता है वैसे ही हम लोग के बाल हो जाते हैं एकदम रफ ड्राई।
तो हम लोग को मॉइस्चराइज़ करना है स्कूल मतलब सारे बच्चों को नहाने के बाद मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी नारियल तेल क्लेम हो या मॉइस्चराइजेशन, प्लस अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। उसमें अपने से ऑइंटमेंट्स लगा लेना, अपने से कुछ भी ट्रीटमेंट कर लेना ठीक चीज़ नहीं होती है। तो खाना पीना तो जैसे सारी चीज़ों के लिए ज़रूरत है, नेल्स, हेयर्स और स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम लोग अच्छा खाना जिसको कहते हैं बहुत ज़रूरी है। और बाकी तो जो बाकी की चीज़ें हैं, जैसे बच्चों में आजकल हम लोग सबसे ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है। पेरेंट्स को रहता है, बच्चों को हो जाता है, बट लड़कियाँ शर्माती हैं, आती नहीं हैं। तो उन लोग को इतना जागरूक होना पड़ेगा कि स्किन भी अब आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको लोकल हेल्थ से कि मार्केट से दवाई ले ली और लगा लिया, वैसा नहीं करना पड़ेगा। और आजकल जो 12-13 साल की लड़कियाँ हैं, मेन उन लोग को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है होती है गोरे होने के लिए। तो वो लोग आजकल स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम्स लगा लेती हैं, जो कि बहुत डैमेज है, जो कि उनको हमेशा के लिए स्किन को काला जिसको कहते हैं, मुंह पे बाल आ जाते हैं। तो मेरा बस इतना ही इच्छा है, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि स्कैन के अनुसार कि जो इस एज ग्रुप की लड़कियाँ हैं, हेल्दी स्किन ज़रूरी है, काला गोरे से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये हम लोग को बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि वो स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम्स यूज़ होती हैं और वो उनको लाइफ टाइम के लिए बर्बाद करके रख देती है स्किन को, जिसके उसके लिए आपको ध्यान रखना खुद बताया तो समझ जाए। और जो अंसारी जी ने कहा कि ऐसे मौके पर कुछ स्वास्थ्य से संबंधित कुछ अच्छी बातें, कुछ संदेश भी होना चाहिए। संदेश के रूप में मैं इतना कहूँगा कि जब स्वास्थ्य की बात आती है, पहला बात आता है कि स्वास्थ्य का क्या मतलब होता है। स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे शरीर में कोई बीमारी है या नहीं। स्वास्थ्य का कोई की डिफिनेशन WHO ने की थी, इट इज़ ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग। जब 4 डायमेंशन पर हम स्वस्थ होते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप में, आध्यात्मिक रूप से, तब हम स्वस्थ होते हैं। सिर्फ किसी डिजीज का ना होना स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य के बारे में एक पॉजिटिव हेल्थ कैसे गेन करें, इसके बारे में हम लोगों ने प्लान किया है। इस शिविर के बाद कोई डेट सुनिश्चित करके एक सेमिनार हम लोग करेंगे, जिसमें स्टूडेंट की भी भागीदारी होगी, हम लोग भी अपने से बातें करेंगे। तो लंबी बातचीत होगी, क्योंकि आज का मूल है कि हेल्थ चेकअप, उसमें नहीं विलम्ब हो। मैं अपनी बातों को शॉर्ट में रखना चाहूँगा। एक दो मुख्य बातें आपसे कहना चाहूँगा कि स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भोजन और रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, ये सभी को मालूम है। ऐसा मैं नहीं समझता हूँ कि आज के दौर में खासकर की जो लड़कियाँ मेरे सामने बैठी हुई हैं, जिनको नहीं मालूम हो कि स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक आहार, संतुलित भोजन और रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए। मगर दुख की बात यह है कि ये जानने के बाद भी हम ढेर सारी गलतियाँ करते हैं और ये स्वस्थकर भोजन के बदले हम लोग स्वादिष्ट भोजन के चक्कर में रहते हैं। मैं इन दो बातों पर इशारा करूँगा, बाकी मैं बातें बाद में करूँगा। पैटर्न के बच्चे देख नहीं पाते हैं ब्लैक बोर्ड, तो उनकी मिस होती है, फिर गार्जियन बताते हैं कि आपके बच्चे देख नहीं पाता है। बच्चे की अवसर बातें बताते नहीं, वो आगे बैठ जाते हैं, इसी तरीके से कॉपी कर लेते हैं, तो कॉपी कर लेते हैं, उसके पास में जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो चश्मे की जरूरत होती है वो बहुत देर हो जाती है, तो चश्मे नहीं लगाने से क्या होता है, पावर बढ़ जाता है, ऐसा लगेगा। हमने टाइम चश्मा नहीं लगाया या इग्नोर किया उसको, तो धीरे धीरे क्या होता है, आगे चश्मा मोटा हो जाता है। फिर स्कूल में चमचे आते हैं बच्चे, चश्मे से ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। कभी भी आपको दिक्कत हो, पीछे बैठ के आपको ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा हो तो अपने टीचर से डिस्कस कीजिए, पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए। कई बार पेरेंट्स भी बिजी होते हैं काम में, तो वो नहीं आ पाते हैं, लेकिन आपको अपना ध्यान रखकर के डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि देखने में दिक्कत होती है। तो चश्मा यदि टाइम से लग जाएगा तो क्या होगा फ़ायदा, कई बार कि चश्मा बढ़ने का जो पावर होता है ना ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, फिर कम पावर से ही काम चल जाएगा। आप इग्नोर करोगे तो क्या हो, आगे जाकर के बहुत ज़्यादा पावर बढ़ेगा। एक और दिक्कत क्या होती है, चश्मा लगाने से कोई दिक्कत काम है। दूसरा है कि पढ़ते समय आपको हेडेक होगा, सर दर्द होगा, फिर सर दर्द होने से आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, ये भी दिक्कतें आती है। और आजकल लोग कंप्यूटर मोबाइल पर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पढ़ते हैं या जो भी अपना
इंजॉय करते हैं तो उसमें भी दिक्कत हो जाती है। ज़्यादा देर आपको आँखों कमजोर हुआ जिसके बाद आँखें लाल हो जाती हैं, सूजी की समस्या आती है, भारीपन होता है आँखों में, तो इस वजह से भी दिक्कत होती है। तो उस केस में भी कंप्यूटर मोबाइल का इस्तेमाल लंबे टाइम के लिए करना चाहिए। एट स्ट्रेच बहुत लंबे समय तक लगातार काम की तरह से बीच में ब्रेक्स लेना चाहिए, वो होता है। फिर कभी जैसा मैंने बताया कि आँखों को बंद करके छीटा मारना वही ठीक होता है। आज रविवार को ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में दरभंगा यूनेस्को क्लब के तत्वावधान में एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। दरभंगा के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. गुप्ता के नेतृत्व में विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ 12 डॉक्टरों की टीम ने 200 से अधिक ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल के बच्चे, उनके माता पिता, शिक्षक और अन्य सामाजिक व्यक्तियों के स्वास्थ्य परीक्षण किए, जिनमें हड्डी के, आँख के, त्वचा रोग के साथ साथ शिशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, विभिन्न क्षेत्रों से जहां रोग उत्पन्न होते हैं जिस कारण से उनके प्रसिद्ध डॉक्टर चिकित्सक ने गहन स्वास्थ्य परीक्षण किया। सभी व्यक्तियों के हाइट नापे गए, वेट नापे गए और तदनुसार उनसे पूछताछ कर किसी भी प्रकार की बीमारी है उसके बारे में और बीमारी ना हो इसके बारे में भी उचित परामर्श दिया गया। उद्घाटन सत्र अध्यक्ष रतन खेरिया के अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम का संचालन विनोद कुमार पंसारी ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन में डॉक्टर आर.एन. चौरसिया कोषाध्यक्ष ने किया। स्वागत आयोजक इस शिविर के ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल के प्राचार्य एवं क्लब के महासचिव अमरनाथ शाह ने किया। इसमें क्लब के कई सदस्य उपस्थित हुए, पूर्व अध्यक्ष और कार्यकारिणी के सदस्य, और बहुत ही अच्छे माहौल में और बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित रूप से लगभग 4 घंटे 5 घंटे तक यह स्वास्थ्य शिविर चला और जो भी यहाँ आए सबों को स्वास्थ्य परीक्षण के साथ साथ परामर्श देने का काम किया गया। कुल मिलाकर के यह आगे योजना है क्लब की, हमें स्वास्थ्य शिविर और समाजोपयोगी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मैं डॉक्टर आर.एन. चौरसिया, कोषाध्यक्ष दरभंगा यूनेस्को क्लब। आज दरभंगा यूनेस्को क्लब के तहत ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में बच्चों का अभिभावकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें डॉक्टर ए.के. गुप्ता, डॉक्टर मनीष महावीर, मेघा अग्रवाल, आरवी खेतान, इस तरह 12 डॉक्टरों ने अपना समय दिया और बच्चों का जांच हुआ। इससे बच्चों की जो अगल बगल में जो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते थे, दांत का जांच हुआ, आँख का जांच हुआ, कुछ लक्षण दिखलाई दिया, उसको फिर डॉक्टर के पास भेजा जाएगा। कुल कितने डॉक्टरों की टीम थी? 12 डॉक्टरों की टीम थी आज। कुल कितने छात्राएँ थे? लगभग 200 से अधिक छात्र छात्राओं ने इसका परीक्षण हुआ। इससे क्या लाभ मिलेगा? समाज में जो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं उसके लिए मुफ्त चिकित्सा हुआ, जिसमें कुछ मोहल्ले के भी कुछ आदमी ने अपना दिखलाया, कुछ पेरेंट्स दिखलाए, बोलिए। पेरेंट्स दिखलाए, मोहल्लों के अभिभावक सभी दिखलाए। और इसमें क्या होता है, जो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं वह बच्चे डॉक्टर के पास पहुंच सके। क्या नाम है आपका? मेरा अमरनाथ शाह, प्रिंसिपल ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल, यूनेस्को क्लब के महासचिव। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math.
extra large library with reading room, large playground, training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS. डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802।